أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة बुलंद अपने अपने मोबाइल फोन नीचे करें और ऑफ कर दें। सीडी किस लिए बनाते हो? नमाजी नमाज पढ़ रहे हो और कोई बंदा बैठ के सामने वीडियो बना रहा हो तो जूते ही खाने वाली बात है। वो बदन की नमाज होती है, मैं रूह की नमाज पढ़ने लगा। यहां फिर मुझे मोबाइल किसी हाथ में दिखाई न दे। अब अगर तवज्जो है तो दो चार बातें कर लूं। सूरह आले इमरान से एक मशहूर आयत पेश नजर है मेरे। ज़ात वाजिब ने माबूद लम यज़ल में खुदाए मुतलक ने हर साहिब ईमान को इरफान, आगही और तरक्की का एक सबक दिया है। दावे करते थे लोग हमें अल्लाह से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। खुदा ने आयत भेजी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ मेरे हबीब अपनी तय्यब ताहिर ज़ुबान से फरमा दीजिए कि अगर वाकई तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मुझ मोहम्मद की इत्तबा करो। है ना ये बात? मोहब्बत अल्लाह से है, पैरवी मेरी करो। होगा क्या? फिर तुम चाहे मोहब्बत ना भी करो, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। पिछले मानने वालों, हालांकि ये रसूल ने भी फरमाया होता तो वही होती, लेकिन आयत कह रही है मेरी पैरवी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, बेदिल हो के मोहब्बत करेगा। हालांकि मोहब्बत दिल से उठती है, दिल नहीं रखता, मगर मोहब्बत का दावेदार है। और साथ एक और इजाफी इनाम भी ऐलान किया, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा। मुझे नहीं पता कौन क्या है, समाज के कितने पानी में है, क्या सुन रहा है, क्या सोच रहा है। नहीं, अब जो रसूल की इत्तिबा करे, यानी इत्तिबाए रसूल भी है, गुनाहगार भी है। मैं भाई कह गया हूं, पता नहीं किसके साथ रसूल की पैरवी करने वाला जब गुनाहगार हो सकता है तो 14 सदियों के बाद मोहब्बत का दावे करने वाला गुनाहगार क्यों नहीं हो सकता? भाई मैं यही दर्श देने आया हूं, क्योंकि जानते हो वजन फल पड़ता ही शियों के लिए है, न किसी और फिरके के लिए पड़ता हूं, न किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत है। लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए हो, तुम्हारे लिए धागे का हजार में सर सरकने की गुंजाइश नहीं। बस कहना यही है, गुनाहगार होना और चीज है, हुबदार होना और पड़ गई बात। इत्तबा करनी है रसूल की। क्या मतलब? खुदा कहना ये चाहता है, जो मेरा रसूल करे बस किए जाओ।
रसूल का किया अगर तुम्हारा किया धरा है तो तुम महबूब खुदा हो, गुनाहगार हो के भी हो। और अगर रसूल का किया तुम्हारा किया धरा नहीं तो तहज्जुद गुजार हो सकते हो, लेकिन इसको आने वाले समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, मकसद क्या है? आप सोचते रहे होंगे उन्वान कुछ दिया हुआ है, पता नहीं ये कहां शुरू हो गया है। इसी बात को तो लेके चल रहा हूं, जिससे रसूल प्यार करें उससे करो, चाहे तुम्हारे बाप का कातिल क्यों न हो। समझ में आ रही बात? हाँ, अब सईद भाई एक छोटी सी हदीस सुनाता हूं और फिर अपने मकसद की तरफ बढ़ता हूं। जाफर नकवी, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा जमाअतुम मिन असहाबिही मारन फी बाद तरीक़ इज़ाहुम बिस्सिबियान यलअबून फी ज़ालिका तरीक़ फजलस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद सबिय्यिन मिनहु फजअला युक़ब्बिलु बैन ऐनैहि व युलातिफ़ु हत्ता अक़अदहु फी हजरिही वकाना यक्सरु तक़बीला फसुइला अन ज़ालिका क़ाला रअयतुहु यौमन यलअबु मअल हुसैन इब्नी वकाना यरफ़अु तुराब मिन तहति क़दमैहि व यमसहु बिहा वजहहु व ऐनैहि इन्नी लउहिब्बुहु लिहुब्बिहिल हुसैन वलदी व अख़बरनी जिब्राईल अन्नहु यक़ूलु मिन अंसारी। रसूल खुदा अपने साहबा किराम के साथ मदीने की एक गली से गुजरे। इत्तेफाकन मलिक उस गली से गुजर हुआ होगा जी वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, बिल्कुल हर्फ बहर्फ अपने पढ़े का वामिल में। हाँ, सिर्फ लफ्जों की नहीं, हरफों की भी जमानत के साथ कहने लगा हूं। इज़ाहुम बिस्सिबियान यलअबूना फी ज़ालिका तरीक़, उसी रास्ते पे असल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। फजलस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद सबिय्यिन मिनहुम, एक बच्चे के पास महबूब खुदा जमीन पे बैठ गया। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है, क्या सुन रहा है, मुझे पता नहीं है। अबू तुराब का मौला तुराब पे बैठ गया। हाँ, और सिर्फ शहजाद अली हसन बैठा है नहीं, युक़ब्बिलु बैन ऐनैहि, उस बच्चे की दो आंखों के दरमियान यहां बोसे दे रहा है रसूल। चूम रहे हैं वयुलातिफ़ु, और बड़े लुत्फ और करम से प्यार भरी बातें कर रहे हैं उस बच्चे से। हत्ता अक़अदहु फी हजरिही, हत्ता कि अपनी झोली में बिठा दिया। सहाबा किराम ने पूछा, सरकार मिट्टी में लिथड़ा हुआ बच्चा, खाक आलूद, आपके कपड़े खराब हो गए, आप सुल्तान ममलिकत अहदियत इतने नाजुक मिजाज, इस बच्चे पे लुत्फ और करम की वजह क्या है? फरमाया रअयतुहु यौमन यलअबु मअल हुसैन इब्नी, एक दिन मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे थे, मेरा हुसैन भी था। फिर क्या हुआ सरकार? फरमाया रअयतुहु, मैंने इस बच्चे को देखा जिसके साथ मैं ये प्यार कर रहा हूं, बोसे दे रहा हूं। और लफ्ज ये है सही भाई कि यक्सुर तक़बील, कसरत से बोसे दिए, कसरत से चूमा। तो मैंने इस बच्चे को देखा, काना यरफ़अु तुराब
मिन तहत कदम है, ये बच्चा मेरे हुसैन की जूती के नीचे से मिट्टी उठाता था। अब पता नहीं जो 2-4 लोग आंखें फाड़ के मुझे देख रहे हैं वो किस खुशी में। यरफ़अ मिन तहत कदम है, जूती के तलवे के नीचे वाली मिट्टी उठाता था। वह यमसा बिहा वजह वाइने है, आंखों पे रखता था, चेहरा मस करता था। इन्नी लौहिब्बहु लिहुब्बिल हुसैन, क्योंकि मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, मोहब्बत क्यों ना करो। क्योंकि मेरे हुसैन से, मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत की वजह से माज़ी बुखारी रसूल में मैं इससे मोहब्बत करता हूं। और मुझे अल्लाह ने ये बताया है, यकून मिन अंसारिही, ये करबला में मेरे हुसैन के नासरीन में से है। ना अब ऐसे नहीं, हाँ, रसूल की इत्तबा करने वाला महबूब खुदा है। ये बिल्कुल अलजबरे का सवाल है, ये अलजबरे का सवाल है। अलिफ मसावी बे, बे मसावी जीम, लिहाजा अलिफ और जीम भी बराबर। नहीं समझ आई मेरी बात है? अलिफ बे के बराबर, बे जीम के बराबर, लिहाजा जीम भी अलिफ के बराबर, क्योंकि जीम उस बे के बराबर है जो अलिफ के बराबर है। तो यही तो मैं भोले लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। महबूब खुदा की चूंकि इत्तिबा की, लिहाजा महबूब खुदा हो गया। अब मेरा सवाल है हर बंदे से जो खड़े हुए, तुम भी मेरी आंखों में आंखें रखना, जो सिर्फ हुसैन से मोहब्बत करे, उससे रसूल ये प्यार करे। और अब्बास इश्क करता था हुसैन से। चले तो नहीं गए हो? मोहब्बत और इश्क में फना और बका जितना फर्क है। ये मोहब्बत फानी है, इश्क बाकी है। मोहब्बत मादी है, इश्क रूहानी है। मोहब्बत बंदे की मीरास है, इश्क अल्लाह की मीरास। और ये हाशमी मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, अब्बास का कहा है मैंने। पहली बात ये है, बिल्कुल जो इश्क अली को नबी से था, फिर सुन लो, जो इश्क तेरे मौला अली को हसनैन के पाक नाना से था, ही वही इश्क अब्बास को हुसैन से था। क्योंकि ये अपने वक्त का अली है, हुसैन अपने वक्त का मोहम्मद है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। ठीक है ना? और मैंने असल में ये किताबों में पढ़ रखा है ज़हीर भाई कि दुनिया में जब आया है अब्बास झूले में होता था।
गहवारे में सोया हुआ बच्चा शहजाद क्या होता है? बज़ाहिर काना ला यस्कुनु इल्ला फी जंबे अबी अब्दुल्लाह हुसैन, सुकून नहीं करता था अबू ज़र अब्बास जब तक हुसैन के पहलू में न लेट जाता। यहाँ एक जुमला कह दूं, यकीन है मुझे इंशाल्लाह खरीदारों की बहुत कसरत है मेरे सामने, खरीदेंगे और मेरी मुमागी कीमत पे खरीदेंगे। जंब कहते हैं पहलू को, ला यस्कुनु इल्ला फी जंबे अबी अब्दुल्लाह हुसैन, हुसैन के जंब में, हुसैन के पहलू में सुकून आता था अब्बास को, यानी गहवारे से अब्बास जानता था कि जिसके जंब में मैं हूं ये जंबुल्लाह है। जी वो जो मुकालमा है लिसानुल्लाह का गुलाम अब्बास अपने बेटे अब्बास से, अली का मुकालमा सानी अली से, बड़े अली का मुकालमा छोटे अली से, अव्वल अली का मुकालमा सानी अली से। उसमें जब एक जुमला कह के बस मैं आगे बढ़ रहा हूं, किसी मसलहत की बिना पे ऊपर अली ने फरमाया था अमानत अब्बास उरीदवान फाखर का, हम एक दूसरे के साथ मुफाखरा करें, अपना अपना फख्र बताएं। अब्बास ने हाथ जोड़े, सर झुकाया, कहा कैफा अफ्ताखिरो बिमन यफ्ताखिरो बिहिल्ला, जिस पे वो फख्र करता हो उस पे मैं क्या फख्र करता। मौलाना फरमाया लाबुद्द, जरूरी है, लाजिम है, करना होगा। अच्छा आपका हुक्म है तो ठीक है, इरशाद फरमाइए। बात लंबी है, मैं सारी नहीं दोहराना चाहता। उसमें एक जुमला अली ने बोला, मेरी बराबरी कौन करेगा? अना इमाम मुद्दारैन, मैं दारैन का इमाम, दुनिया का भी इमाम हूं, आखिरत का भी इमाम हूं। महशर का भी इमाम, दुनिया का भी इमाम। अब कितना बड़ा दावा है सईद भाई जाफर नकवी अली हुसैन के, अली कह रहे हैं मैं दारैन का इमाम हूं। अब अब्बास को फख्र पेश करना है इसके बराबर। यूं तो नहीं होता कि दो बंदे आपस में अपनी अपनी तालीम का मुफाखरा कर रहे हो, एक कहे मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूं, दूसरा कहेगा मैं मिडिल पास हूं। बात ही नहीं बनती, अक्ल के खिलाफ है। अब इस चीज को जहन में रखना, बराबर की चोट लानी है। मैं बैठा रहूं मिंबर पे उठ जाऊं, मैं शाह मिला तो खोल के मायने परवाज रहना मेरे साथ। अली ने कहा अना इमाम अब्बास ने मुस्कुरा के कहा अना अशीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आशिक। वो आखिरी मोमेंट तक जो मोमेंट ये समझता है इस जबान पर, इस आवाज पर आका हुसैन इब्ने अली का है, तो वो मिल के दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारे का जवाब देगा। नारा आना
इमामुद्दारैन, जवाब है अना अशीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आशिक हूं। आगे अली ने फतवा ने दिया, रद्द ने की, तरदीद ने की। मालूम होता है अली जैसे मुफ्ती अकबर ने भी ये बात मान ली कि हुसैन का इश्क इमामत के बराबर है। समझ में आई बात? हाँ, बिस्मिल्लाह, जीते रहो। हुसैन को जितना अब्बास पहचानता है, दुनिया में कौन पहचानेगा? और देखो, जब पहचान मेराज पे होती है, अपनी जात की नफी हो जाती है। इधर पाने वालों बैठे हो, चले गए जंगल में, तो किताब नहीं मिला। जब इरफान, जब मारिफत, जब पहचान दर्जाए मेराज को छू ले, अपनी नफी कर देता है मेराज पाने वाला। अब अली से बढ़ के रसूल को कौन पहचानेगा? अली खुद वो है कि लोग खुदा तक मानने पे तैयार खड़े हैं, लेकिन रसूल को पहचान के कहते अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूं। यानी इजाज हैदरी, मकाम हैदरी अबदियत का चोला पहन लेता है रसूल को पहचान के। इसीलिए तो अब्बास, जिसके बारे में सज्जाद ये कहे मलिक और कि अगर 13वां इमाम बनाना अल्लाह को मकसूद होता सिवाय अब्बास को कोई ना होता। मालूम होता है इमामत के लिए जिन शर्तों की, सलाहियतों की जरूरत है वो अब्बास में बदरजा आतम मौजूद थी, उसके बावजूद कहता है मैं खादिम हूं। समझ में आ रही भाई जाने? अब देखें रसूल क्या कहते हैं अली को, नफ्सों का नफ्सी, तू मेरा नफ्स है। वो कहते हैं मैं अब्द हूं। अल्लाह, ठीक है ना? हुसैन अब्बास से कहते हैं इरकब बिनफ्सी अंता। 9 मुहर्रम को जब शाम के लश्कर ने हुजूम किया, या भी बैत करो या जंग करो, तो हुसैन ने कहा था अब्बास मेरी जान तुझ पे कुर्बान। ना ना ना, खिताब शियों के लिए है, बुरी लगे ना ना इंदा मजलिस में ज्यादा मेरी राह में रोड़े अटकाना, ज्यादा पाबंदियां लगवा देना, लेकिन कहे बिना नहीं रह सकता। हुसैन जैसे मासूम की जान गैर मासूम पे कुर्बान हो रही थी। रसूल ने तो जहीर भाई असल बेटे से भी इतना कहा कि तू मेरा नफ्स है, और हुसैन कह रहे कब पे नफ्सी अंता, मेरी जान तुझ पे कुर्बान। हुसैन जिसकी जान आलमीन की जानों से बदली। मैं कह गया जी, पूरे औलाद आदम की जाने एक तरफ, हुसैन की अकेली जान
फिर भी गिरा कद्र, फिर भी बजनी। वो कह रहा है मेरी जान तुझ पे कुर्बान। हम जैसों को बता रहा है हुसैन कि अब्बास की जान में मेरी जान है और मेरी जान में अब्बास की जान। हाँ, आओ यानी तू कारगाह किबरियाई में बस अकेला ही है। मैं जानता भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह तेरी जूती के सदके, मानता भी हूं। लेकिन अब तेरे बेटे का शरफ है, तेरे बेटे के फजीलत की बात है, तेरा ही फख्र है ना। तुझे दो ने नवाजा, अल्लाह ने अपना घर देकर, मोहम्मद ने बिस्तर देकर। अरे जी मैं पता नहीं क्या कहे जा रहा हूं और आलम जज्ब में बोल रहा हूं, अपने आप में मैं नहीं हूं। अल्लाह ने घर दिया, रसूल ने बिस्तर दिया, और चूंकि उसके महबूब का बिस्तर था, कहा जो जान मेरे महबूब के बिस्तर पे लेटी है ये मुझे दे दे, रजाए ले ले। इन दो ने नवाजा, चूंकि इससे बड़े ही सिर्फ दो थे। बैठे हो या चले गए? पिछले महले वालों, हाँ हाँ बस दाद की आपको माफी, छुट्टी, हाथ कभी कभी उठा लेना। हाँ ये सनद देता है उठा हुआ हाथ। वैसे भी तुम्हें अली उठे हुए हाथ से ही मिला था। इसलिए हाथ उठाने में बखल ना किया करो, क्योंकि अली से बड़े सिर्फ हाशमी शायद दो ही हैं। दोनों ने नवाजा, अब्बास को 15 ने नवाजा। मैं कह गया पता नहीं किसने क्या सुना क्या सुना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? हाँ, ये रसूल से लेकर कायम ज़माना तक हर एक ने नवाजा, क्योंकि 14 उसके प्यारे हैं। उसने कहा जो तुम्हारा प्यारा हो मुझे क्यों ना प्यारा हो। अल्लाह, हाँ उसने भी नवाजा और यूं नवाजा है सही भाई। किताबों में एक वाकया लिखा पड़ा है कि बनी असद कबीले की एक औरत का जवान बेटा मर गया। कबीले वाले इकट्ठे हुए, माई अल्लाह की मर्जी। क्या कहा? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रजा पे राजी हो। तो दिमाग खराब है तुम्हारा। मर गया है तो अब्बास का है, मेरा नहीं है। मैं उसी के राजे से मांग के लाई थी, मेरा नहीं मरा, मैंने जिंदा लेना है। जी लोगों ने कहा सठी आ गई है, जवान बेटी की मौत के सदमे से दिमाग चल गया है। लाश उठवाई, अब्बास के जरिए के पास डाल दी। चढ़ती जवानी में वापस लेना था, देने का तकल्लुफ कैसा। मैं जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं मिंबर पे, इतने बड़े इज्तिमा के सामने। फरिश्ता आया अब्बास की बारगाह में, रसूल ने सलाम भेजा है और फरमा रहे हैं इस बच्चे को जिंदगी नहीं देनी। फरिश्ते से अब्बास ने कहा जाकर रसूल के मेरी तरफ से कदम चूमना और कहना तेरे बेटे का नौकर कह रहा है फैसले पे नजर सानी कीजिए। जी फरिश्ता वापस आया,
हसनैन का नाना फरमा रहा है कि ये अपना वक्त मुअय्यन पूरा कर चुका, अब आगे इसकी जिंदगी की सिफारिश ना करना। मजार हिल गई, दोबारा जा। उसके बहन, उसकी बातें मुझे कब्र में भी चैन नहीं लेने दे रहे। सरकार से कहें, मेहरबानी फरमाएं, नजरसानी करें, मैं इसे जिंदगी देने लगा हूं। फरिश्ता फिर वापस आया। रसूल फरमा रहे, जब अल्लाह ही नहीं चाहता मैं उसकी मशीयत के खिलाफ कैसे करूं। तज़ल्ज़ला क़ब्रुल अब्बास ज़िल्ज़ालन शदीदन, अब्बास की कब्र को ज़िल्ज़ाल, कमर तक अब्बास बाहर गया। फरिश्ते से कहा, जाके हसनैन के नाना के कदमों पे मेरा सर रख के कह देना, या मैं इसे जिंदा करने लगा हूं, या अल्लाह से कहो मुझसे बाबुल हवाइज का लक़ब वापस। चले तो नहीं गए। अभी फरिश्ते से ये बात कर ही रहा था अब्बास कि दूसरा फरिश्ता आ गया, मुझे अल्लाह ने भेजा है। कहते हम दिया हुआ लक़ब वापस नहीं लेते, जो तेरा दिल चाहेगा। तो मेरे घर ये मैंने इसलिए सुना कि पता चले उसका भी प्यारा है। रसूल का प्यारा, अमीर कायनात का प्यारा, बतूल को इतना प्यारा कि हसनैन जैसे बेटों की माँ होकर कहती है ये मेरा बेटा है। 14 बेटे और भी थे अली के, किसी और को बेटा क्यों नहीं कहा। परसों कराची में मजलिस पढ़ते हुए फिल बदी 4 मिसरे हो गए थे मुझसे मिंबर पे ही। हाँ, ऐसे ही कोई बात हुई तो कुछ चेहरों पे सवालिया लगने लगा, तो 4 मिसरे हो गए। पढ़ दूं? मैंने कहा कि अंधे को अंधेरा जो सताए तो क़यामत, पहले से अंधा और फिर शिकायत करे अंधेरा है। अंधे को अंधेरा जो सताए तो क़यामत, और बदज़ौक़ को गर फूल न भाए। इसे हम अल्लाह का कोई थक गया है। अच्छा, अंधे को अंधेरा जो सताए तो क़यामत, और बदज़ौक़ को गर फूल न भाए तो क़यामत, और तंदूर को गर्मी जो जलाए, जिसका काम ही जलना है वो जलने की शिकायत करे। तंदूर को गर्मी जो जलाए तो क़यामत, और शीरों को अली रास लाए तो क़यामत। है तो ये बदनसीबी कि शीयों से मालिक मनवाते फिरते हैं हम। हाँ, क्यों बनाया है बेटा बतूल ने अब्बास को? एक तो हम जैसे बेइल्मों को दर्श देना था कि देखो इमामत मेरा विरसा है, क्योंकि मेरा हर बेटा इमाम है।
अली का हर बेटा इमाम नहीं, बतूल का हर बेटा इमाम। ठीक है ना बच्चों? अली का हर बेटा इमाम नहीं है, बतूल का हर बेटा इमाम है। एक इसे बेटा बना के हम जैसों को दस दिया कि उसमें इमाम बनने की सलाहियतें हैं, और फिर इसलिए भी बेटा बनाया कि किसी शिया को तो हया आएगी कि जिसे बतूल जैसी मासूमा ने विरसादार बनाया हो वो गैर मासूम होगा। अल्लाह अकबर। हाँ, अब देखो ना, अमीर कायनात का सईद भाई फरमान है सब बेटे, और सरे मिंबर फरमान है, अल वलदो सिर्रुन ले अबी है। अब अफसोस ये है, अवाम का कसूर नहीं, आप तो वही जानेंगे जो मिंबर बताएगा। कसूर मेरी बिरादरी का है, जो मिंबर का है। अब इसका तर्जुमा ये करते हैं, हर बेटा अपने अपने बाप का राज होता है। ये हर बेटा किसका तर्जुमा है और अपने अपने किसका तर्जुमा है? चलो, अगर अमीर ने ये फरमाया था ना यकूनुल वलद, फिर भी कुछ बात बनती थी। मौला ने तो वाहिद के सीरे की बात की, अल वलद, एक बेटा। सिर्रुन ले अभी, ये अपने बाप का राज है, एक बेटा अपने बाप का राज है। अब हसन की बात मैं कर नहीं सकता कि अकेला नहीं, हुसैन साथ है। और वैसे भी मोहम्मद मुस्तफा फरमा रहे हैं, इन्नल हसन वल हुसैन इब्ना मिन सल्ब अली, हसन हुसैन हैं अली के सल्ब से, बेटे मेरे हैं। इनका तो खाता ही ऐसा हो गया। ये राज है मोहम्मद मुस्तफा का। जाए उनके घोड़े दौड़ाने, क़यामत तक का गज़नफर तुझे वक्त दे के चला है। मेरे लखों का करोड़ों सफ़े पलटे, और उन सफ़हात का निशान यही है, एक बेटा जो अली जैसे बाप का राज है, उसे अब्बास कहते हैं। आपस की बात है और वादा रहा, कहूंगा किसी से नहीं। कुछ थक गए हो ना? सब मिलकर कलेजे की पूरी ताकत के साथ दोनों हाथों को बुलंद करके कोई नारा, कोई जानी, कुल ईमान नारा। अब उधर तेरे पिंडाल की दरिया पहली मजलिस में पूरी हो गई, खत्म हो गई है। हाँ, कल से और इंतजाम करना। सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें रखना। बाकी में तो नहीं थके हो ना? एक अच्छा माशाल्लाह, जियो जीते रहो। सखी सरदार कलंदर अब एक आलिम गुजरे हैं, अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम कलबासी, अल्लाह मकामहू। उन्होंने किताब लिखी है अल खसाइसुल अब्बासिया। उसमें अब्बास के खुसूसियात पर बहस है। वो चीजें जो अब्बास से शुरू होकर मलिक और अब्बास पे ही खत्म हो जाती हैं। उन्होंने आवाज में 2 सतरें लिखी हैं, दिल कर गया है मेरा कि आपको सुनाता चलूं। सर उठाना। वैसे अगर शरह करने बैठो, खुदा की कसम बाकी 4 मजालिस भी इसी शरह में गुजर जाएंगी। हाँ, इसलिए इशारा नहीं करूंगा, तर्जमे से गुजारा करना। अब्बास के बारे में अल्लामा कलबासी लिख रहे हैं, अल अमीरो अल
अमीरो फी नशअत तफरीद व तजरीद अल मुतखल्लक बि अखलाकिल्लाह वल अस्माउल हुस्ना वल औसाफिल उलिया अबुल फज़ाइल वल मनाक़िब मुंजिल हल्का वल गर्का मिनन नास अबुल फज़ल अब्बास। वैसे खुदा की कसम ले भाई हिम्मत है इन लोगों की, वरना आज के जमाने में शियों के मैदे को अली मुश्किल से हजम होता है और मैं अब्बास को फजाए पढ़ रहा हूं। सुन भी रहे हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं, चेहरे भी गुलाब हैं, खिले खिले नजर आ रहे हैं, दाद भी दे रहे हैं। करो तर्जुमा आज में अल अमीर हो यार, अमीर का लफ्ज़ शियों से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है? तेरा तो मौला ही अमीर है। अल अमीर हो, अमीर के बेटे के बारे में अल्लामा कलबासी जैसा मुज्तहिद लिख रहा है, अल अमीर हो फी नशात तफरीद व तजरीद, वो कहते यकताई के आलम का जो अमीर है उसे अब्बास कहते हैं। बैठकर चले गए हो। अल अमीर फी नशात तफरीद, यकताई के आलम का अमीर। अगला फिक्रा उससे ज्यादा वजनी है, उठा सको तो तर्जमा करो वरना अगले लफ्ज का करो। तजरीद, अब्बास बेजिस्मी के आलम का भी अमीर है। तजर्रत समझते हो, उसी से तजरीद है। यानी अब्बास बेजिस्मी के आलम है। एक आलम ऐसा भी है जहां जिस्म नहीं है। और चलो और कुछ, आलम नफूस का नाम सुना है? आलम नफूस में बदन नहीं है, आलम अरवाह में जिस्म नहीं है। साबित ये हुआ रूहों की कायनात के अमीर को अब्बास कहते हैं। तफरीद और तजरीद के आलम के अमीर का नाम। अदरान थक गए हो? अब बस जल्दी छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें। एक लफ्ज है अखलाक, ये खुलक खल्क, जो इसको समझता है वही समझेगा। मैं बच्चों के लिए कम तरीन तर्जुमा करने लगा हूं। आदात को भी अखलाक कहते हैं। अल मुतखल्लक बि अखलाकिल्लाह। अल्लामा कलबासी लिख रहे हैं, वो अब्बास जिसने अल्लाह की आदतों का लिबास पहना हुआ। जी, अब पहली बात यह है, अकेले मुझ पे फतवा न लगाना। कलबासी मुजतहिद थे, बहुत बड़े आलम रब्बानी का नाम लिया, मैं उसे भी फतवे की जद में मेरे साथ रखना।
वो कहते हैं वल अस्माउल हुस्ना, जिसने अस्माए हुस्ना ओढ़े हुए हैं। ना ना ना, मुझे पता है, मैंने मिंबर छोड़ना है। व्हाट्सएप पे, नेट पे फतवों की दुकानें खुल जाएंगी। हाँ जानता हूं, पता है, मैं किसी और कायनात से आया हूं, और सैयारों से उतरा हूं, इसी जमीन पे रहता हूं। आओ पहले तुम्हें एक हदीस का छोटा सा टुकड़ा सुनाता चलूं और हवाला देके। शेख सदूक ने अपनी किताब तौहीद में इस हदीस को लिखा है। फिर मुझे वो शिया दिखा जो इनकार करे। जो मेरे हम अकीदा है उनकी जमानत मैं लेता हूं। बाकियों के फिर तुम ले लेना। सर उठाओ। पूछा गया था सादिक आले मोहम्मद से तौहीद क्या है? फरमा हुवा अज़्ज़ा व जल्ला मुस्बतुन मौजूदुन ला मुबतलन मादूमुन। फरमा वो अल्लाह मुस्बत है, साबित होने का मोहताज नहीं, साबित शुदा है। तौहीद के पुजारियों और तौहीद सुनो, उसकी ज़बानी सुनो जो तौहीद सिखाने आया। अल्लाह अकबर। फरमाते वो मुस्बत है, उसे सबूतों की मोहताजी नहीं है, वो साबित शुदा है, मौजूद हो, तो मौजूद है, लामुबतल हो, उसका बातिल से कोई रिश्ता नहीं। पता नहीं सादिक आले मोहम्मद ये क्यों फरमा रहे हैं कि अल्लाह का बातिल से कोई रिश्ता नहीं। शायद उसे पता था किसी जमाने में मेरी जद को बातिल कहा जाएगा, ने पहले ही बातिल से रिश्ता तोड़ दिया। हाँ वो मादूम नहीं है। लहू अज़्ज़ा व जल्ला नऊतुन व सिफातुन फस्सिफात लहू व अस्माउहा जारियतुन अलल मखलूकीना मिस्ल समीए वल बसीरे वल रऊफे वल रहीमे व अशबाह ज़ालिका। कहते अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की सिफतें हैं, तारीफ उसके लिए है, लेकिन उसके नाम मखलूक पर भी जारी है। अस्मा तो यार समझ ही गए होंगे, इसम की जमा है अस्मा, उसके अस्मा जो है वो मखलूक पर जारी है। और आगे सईद भाई मौला ने मिसाल भी दे दी, फरमाया जैसा कि समय अल्लाह भी है बंदा भी है, जैसा कि बसीर अल्लाह भी है बंदा भी है, जैसे कि रऊफ अल्लाह भी है बंदा भी है, जैसा कि रहीम अल्लाह भी है बंदा भी है, वाशबाह लाने का। और ऐसे जो नाम है वो मखलूक पर भी जारी है। तो जब अल्लाह के नाम जारी हो जाए, शिरक नहीं, अब्बास पे जारी नहीं हो सकते। हमसे कि पहली महीने से आज मैं बुनियाद में भर रहा हूं और इसी पे फिर आगे 4 मजालिस की इमारत खड़ी होगी। अली को अल्लाह कहता है गजन पर, दांत घिस गए मेरे इसकी तरदीद करते करते। नहीं, फिर साबित यही होता है, जब मेरे दलाइल का पहाड़ नहीं उठाया जा सकता फिर यही फतवा लगता है। अली को अल्लाह कहता है। खुदा की सिफतों के मजहर हो जाने का नाम अल्लाह नहीं होता।
मैं थोड़ा पढ़ाऊं, मैं नाम लेता हूं कुछ, आगे बताना ये कौन है। इजराइल फरिश्ता तो है, मैंने भी फरिश्ता ही कहा है। करता क्या है? रूह कब्ज करता है, मौत देता है। तो फिर अल्लाह क्या करता है? पता नहीं याद था क्या हो, ये जंगल में तो तुम्हारे पास सिवाय इसके कोई जवाब नहीं कि इजराइल अल्लाह के इस्म अल काबिज का मजहर है। अब अल्लाह के नाम का मजहर भी है तो क्या इसे अल्लाह दे दूं? मेकाइल क्या करता है? रिज्क बांटता है। अल्लाह है, अल्लाह के इस्म अल बासित का मजहर है। इसराफील अल्लाह के इस्म अल मोही का मजहर है। एक आदमी सूर में फूंक मारेगा, पूरी औलाद आदम जिंदा हो जाएगी। फरिश्ते अल्लाह की सिफतों के मजहर होकर अल्लाह नहीं है। अली के लिए कौन सी अली है भैया? हाँ, सिफात का मजहर होना और बात है, किसी का अक्स होना मलिक और आवाजी और शाय है। मैं शीशे के सामने, आईने के सामने खड़ा हो जाऊं, जो शीशे में नजर आ रहा है वो गजनफर नहीं है। कोई आलिम, कोई फकीर, कोई मुजतहिद, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई फलासफर ये नहीं कह सकेगा जो शीशे में है वो गजनफर है। कहेगा ये गजनफर का अक्स है, क्योंकि गजनफर एक है, दो नहीं है। चूंकि अक्स मेरा है, मैं हाथ उठाऊंगा मेरा अक्स भी उठाएगा, मैं पांव उठाऊंगा मेरा अक्स भी उठाएगा, मैं बोलूंगा मेरा अक्स भी बोलेगा, मैं चल पड़ूंगा मेरा अक्स भी चल पड़ेगा। यानी काम भी मेरे वाले कर रहा है, मैं भी नहीं है वो। आखिरी वाले चूंकि मेरा अक्स है, जो मैं करता हूं वही करता है, जो मैं कहता हूं वही कहता है, मगर वो गजनफर नहीं है। तो यही कोई तो मैं समझाता फिरता हूं अपनी भोली कौम को। जो जली करता है अली करता है, जो जली कहता है अली कहता है, मगर अल्लाह नहीं है। और फिर अब्बास का तो ये मुकद्दर है कि वो 15 का अक्स है। क्यों? तू भी इस मंजिल में शरीक हो सकता है अपनी दौड़ के मुताबिक। कोई 2 मील दौड़ सकता है तो पहले फरलांग में हाथ के गिर पड़ता है, तो ये उसका कसूर है, मंजिल का जुर्म नहीं, दर्जे कसूरवार नहीं है। ये क्यों? अब्बास ने ये पाया है हुसैन के इश्क से। तू भी हुसैन में फना हो जा, हिस्सेदार बन जा। जितना जितना तू फना होता जाएगा उतना उतना हिस्सा भेज दे सब। क्योंकि हुसैन का करम अमूमी है, खुसूसी नहीं और महदूद नहीं। चूंकि लाहद का आशिक है हुसैन, जो हुसैन से इश्क करता है लाहौर वालों, वो भी महदूद नहीं रहता। दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आएगा, वक्त खुश रहो, आबाद रहो।
मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। और ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ना है। अब तक का पढ़ा तुम्हारे लिए था, अब दो जुमले दो और आजादारों की खातिर। एक तुम में बैठा कहीं खून रो रहा है, अल्लाह अकबर, और बाजार में लहू लहू होने वाली पर्दे में है। अजरकुम अल्लाह। मैं इसे दुआ ही दे सकता हूं कि जो जो आंखें इस गम में रोती हैं, खुदा करे उन्हें किसी गम में अस्कदार ना होना पड़े। सिला मजलिस के मालिकों के पास मौजूद है। हाँ, मैं फजाइल भी बानी है, खमशाने मेरे जिम्मे लगाए हैं और मसाइब भी उसी की फरमाइश से पढ़ने लगा हूं। बस दो जुमले, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। ये तो सुनते रहते हो ना कि जब भी कभी तेरे खून रोने वाले इमाम से किसी ने पूछा, मैं निशानदही नहीं कर सकता कि कहां बैठा है, तहकीक भी है, ईमान भी है, बैठा जरूर है, उसी को गवाह बना के कह रहा हूं। जब भी सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा जुल्म, मुसीबतें, दुख कहां देखे, तीन दफा कहते थे अशाम अशाम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बखुदा आज तक मैं नहीं समझ सका, सदियों से हल न होने वाले मसले भी इस गुनाहगार ने हल किए, लेकिन ये मसला, ये बात मेरे इल्म से बाहर है कि आजादार का आंसुओं से क्या रिश्ता है। खुदा की कसम मैं नहीं समझ सका आज तक। इब्ने मुंज़िर मदाइनी ने भी पूछा था सज्जाद से, उसे भी 3 दफा बाकर के बाबा ने रो के कहा शाम शाम शाम। मौला शाम में ऐसा क्या हुआ था कि अकबर की जवानी भूल के तो शाम का नाम लेता, जिसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है उसके लिए जुमला कहने लगा हूं, पत्थर वाले से नहीं। समझ में आ गया? यहां भी आंखें वुजू कर लेंगी, कब्र में भी रोने के लिए काफी है। फरमाया इब्ने मुंज़िर 7 मौके शाम में ऐसे आए कि मुझ जैसे साबिर ने भी ये दुआ की, काश में पैदा ना हुआ होता और शाम में ना आना पड़ता। अल्लाह अकबर। 7 मौके न बताने के वक्त है, न आप बर्दाश्त कर सकते हो। 1 या 2 बता के मैं मिंबर खाली करने लगा हूं। इब्ने मुंज़िर ने कहा मौला मुझे बता दीजिए, मैं आपके हुबदारों को बताऊंगा, वो सुन के रोएंगे, उनकी नजात पक्की हो जाएगी। ठंडी सांस लेके कहा इब्ने मुंज़िर है तो ये छुरी जो हर सवाल के जवाब में मेरे कलेजे पे चलेगी, मगर चूंकि हुबदारों की नजात का सवाल है बताता हूं। तो मैं पहली बात यह है, मर्रू बिना फी महल्लतिल यहूद वन नसारा, शिब्र कमीना हमें उन महल्लों से लेके गुजरता रहा जिस महल्ले में यहूदियों और नसरानियों की कसरत थी, यहूदी और नसरानियों की कसरत वाले महल्लों से। बोला क्यों? फरमाया चौक में हमारा काफिला रोक के ऐलान करता था, यहूदियों नसरानियों, जिस किसी ने अली से कोई बदला लेना हो आ जाओ, आज औलाद अली का वारिस कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मौला तेरा पुरसा कबूल करे। हाँ, तुमने गजब कैसे सुना, चीखे निकल गए। इब्ने मुंज़िर सज्जाद से सुन रहा था, हुआ क्या होगा, टक्करे मारी इब्ने मुंज़िर ने। मौला मलूम ने ये ऐलान किया, फिर क्या हुआ? अब मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, तुम्हारी कौम का छोटा सा वकील हूं, हकीर सा खादिम मज़हब आले मोहम्मद का, चोट ज्यादा लगे सज्जाद के सदका माफ कर देना। जब इब्ने मुंज़िर ने हैरानों को पूछा ना मौला फिर क्या हुआ, हया का सर झुका, ठंडी सांस लेके कहा इब्ने मुंज़िर होना क्या था, हमने दादा के बदले दिए,
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. بار इलाह मजलिस अदा को मंजूर मकबूल फरमा, मानी मजलिस के मसाइल के शरफ कबूलियत से मुशर्रफ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुक़द्दर बसादत फरमा, हमारी मुरीद बयान कबूल फरमा, जो उन पे औलाद नबीना अता फरमा, जो मक़रूज़ और तंगदस्त हैं उनके तंगदस्ती फरमा, जो बीमार हैं शिफा कामिल अता फरमा, जो मोमिन क़ैद है रिहाई नसीब फरमा, जमी मोमिनीन मोमिनात की जो हाजत और क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जाए गायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का ज़रूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व मुईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़न व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।